Next question, question number 20. A long straight wire in the horizontal plane carries a current of 75 ampere in north to south direction. Magnitude and direction of field B at a point 3 meter east of the wire is. तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, उससे भी पहले आपको ये पता होना चाहिए डायरेक्शंस हम कभी भी अर्थ की सरफेस पे बात करते हैं तो जनरल मिसअंडरस्टैंडिंग इज हम ड्रॉ करते वक्त ऐसा ड्रॉ करते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्थ, इसको बोलते हैं नीचे इसके अपोजिट में आता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट. दिस इज ऑल रॉन्ग, दिस इज मिसपरसेप्शन, क्योंकि ड्रॉ करते वक्त मैं ये वर्टिकल प्लेन पे ड्रॉ कर रहा हूँ, बट इन रियलिटी डायरेक्शन जो होते हैं वो अर्थ के सरफेस पे होते हैं. अर्थ के सरफेस पे होना मतलब इट इज समथिंग लाइक दिस. आप अर्थ के सरफेस पे कहीं जाना है, ऊपर पे नहीं जाना है, अर्थ के सरफेस पे जाना है. तो अर्थ के सरफेस पे अगर आप जा रहे हो तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है. इसके ऊपर मतलब अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड मतलब हाइट. तो रिमेंबर अगेन, यू मस्ट नो दिस. ये आ गया आपका एक्स एक्सिस, ये आ गया आपका वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस. तो जब आप when you talk about directions, you are talking about direction on the surface of earth. मतलब you must know कि पॉजिटिव x मतलब ईस्ट मतलब प्लस आई कैप, नेगेटिव x मतलब वेस्ट मतलब माइनस आई कैप. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट नॉर्थ एंड साउथ, तो ये याद रखना, नॉर्थ एंड साउथ, दिस इज नॉर्थ इज माइनस जे कैप प्लस जे कैप, उसको ले लिया तो इसको माइनस करना पड़ेगा, दिस इज साउथ. तो यू नीड टू रिमेंबर दिस. और जेड एक्सिस मतलब गोइंग एट अ हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ. गुड. अब आपको बोला है हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है हॉरिजॉन्टल प्लेन में जिसमें करंट कितना है 75 एम्पियर इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन. तो हमारे पास जो वायर है उसमें करंट है नॉर्थ टू साउथ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट. आपको आगे बोला है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट अ पॉइंट 3 मीटर ईस्ट. मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट 3 मीटर ईस्ट. तो ये डिस्टेंस आ गया आपका 3 मीटर. सपोज पी पॉइंट पे फील्ड फाइंड करना है, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू रिमेंबर फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर? म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2i by d. तो म्यू 0 by 4 pi 10 पावर -7, 2 into 75, डिस्टेंस कितना है 3. 2 into 75 is 150, 150 by 3 is 50. तो 50 into 10 पावर -7 मतलब 5 into 10 पावर -6 टेस्ला. पहले तो ऐसा है क्या देख लो. यस, ऑप्शन नंबर बी और सी में से एक. अब डायरेक्शन चेक करो. इफ यू रिमेंबर राइट हैंड रूल, तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, इमेजिन द वायर टू बी हेल्ड इन योर राइट हैंड विथ थंब outstretched and fingers curled. If thumb gives direction of current, then fingers give direction of magnetic field. So look, you have like this, north to south. पॉइंट कहाँ है? ईस्ट. ईस्ट मतलब राइट ऑफ दिस वायर. अगर वेस्ट बोलते तो फील्ड कहाँ जाता? डाउन. ईस्ट बोला है तो फील्ड कहाँ जा रहा है? अप. तो फील्ड अप जा रहा है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा? डन. बिकॉज हियर एट दिस पॉइंट P, फील्ड विल बी डायरेक्टेड अप. जिनको अभी भी ये नहीं समझ में आ रहा तो मैं यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल बता देता हूँ. राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग फील्ड कभी भी कर्ल होता है. कर्ल मतलब बेसिकली इट इज लाइक दिस, अप आएगा, अप. तो 5 into 10 पर -6 टेस्ला अप. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन,
22. The magnitude of torque experienced by a square coil of side 12 centimeter. स्क्वायर कॉइल का साइड 12 सेंटीमीटर है, तो एरिया होगा 12 into 12 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, which consists of 25 turns and carries a current of 10 ampere suspended vertically, and the normal to the plane of the coil makes an angle of 30 degree with the direction of uniform horizontal magnetic field. तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। हमको फाइंड क्या करना है, हमको पूछा है टॉर्क, और क्या क्या दिया है, स्क्वायर कॉइल का साइड, उससे एरिया मिल जाएगा, और क्या दिया है 25 नंबर ऑफ टर्न्स, और क्या दिया है करंट, एंगल बिटवीन नॉर्मल टू एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 30 एंड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.9। तो क्वेश्चन इज एक्सट्रीमली सिंपल, सिर्फ आपको ये समझना है, ये करके पता होना चाहिए व्हाट इज फॉर्मूला फॉर टॉर्क। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर टॉर्क, NIAB sin थीटा, राइट। तो what you have is square coil, आपके पास स्क्वायर कॉइल है, तो you must first of all understand the question। हमारे पास स्क्वायर कॉइल है, स्क्वायर कॉइल के कितने टर्न्स है, 25 टर्न्स है, तो you have a square coil over here more or less like this, इसके 25 टर्न्स आएंगे, तो समथिंग लाइक दैट आपके पास ऐसे 25 टर्न्स आने वाले हैं हियर। अब मैं 25 टर्न्स तो ड्रॉ नहीं करूंगा, तो यू शुड नो दिस इज रफली द डायग्राम। देन मैग्नेटिक फील्ड, मान लो मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, या फिर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ दिखा देता हूँ, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू दिस कॉइल। इस कॉइल को नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो वो ऐसा आएगा। नॉर्मल मतलब एरिया का डायरेक्शन होता है, ये एरिया का डायरेक्शन होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, दोनों में एंगल कितना है 30 डिग्री। आपको पूछा है टॉर्क, तो टॉर्क का फॉर्मूला पता होगा ही, टॉर्क इज NBA। याद कैसे रखना है इसको फॉर्मूला को, NBA नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। आई क्यों, क्योंकि करंट नहीं तो फोर्स नहीं, फोर्स नहीं तो टॉर्क नहीं, तो NBA I sin थीटा। दिस इज हाउ यू रिमेंबर। N कितना 25, B कितना 0.9, A कितना 12 into 12, ये आ गया सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, उसको कन्वर्ट कर दिया मीटर स्क्वायर में। I कितना था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 10, साइन ऑफ कितना, साइन ऑफ 30। गुड, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 25 into 0.9 into 144 into 10 power minus 4 into 10 sin 30 is half 2। ठीक है, कैंसिल नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, रख दो, करते हैं बाद में उसको, राइट। देन कैलकुलेशंस सिंपलीफाई कैसे करने हैं, एक्सट्रीमली सिंपल टास्क। एक काम करना, ये 10 इसको देना, 9 हो गया, 25 10 का सबको पता होता है 250, तो इंटू 9 मतलब 225 इंटू 144/2 1 जा एंड 72 जा इंटू 10 पावर माइनस 4, करेक्ट। तो 225 इंटू 72, व्हाट इज 225 इंटू 72? ओवरथिंक, एक काम करो, इसको दे दो पॉइंट इधर, इसके ले लो 2 पॉइंट यहाँ से, अब इजी जाएगा। क्यों इजी जाएगा, क्योंकि 72 इंटू 2 तो ऑलरेडी पता था 144 था, 0.25, व्हाट इज 72 का हाफ, 36 का हाफ 18, 72 इंटू 2 कितना था 144, और 72 इंटू 0.25 कितना है 18, व्हाट इज 144 प्लस 18, 162, 162 into 10 power minus 2, okay, 162 into 10 power minus 2, तो ये आ गया 1.62 न्यूटन मीटर, 1.6 न्यूटन मीटर, ऑप्शन नंबर ए, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एन एलिमेंट ऑफ 0.05 I कैप मीटर, वो कैप दिख नहीं रहा है, देयर इज अ कैप ऑन टॉप ऑफ इट, तो 0.05 I कैप मतलब एलिमेंट का डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे I कैप है, इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन एज शोन इन फिगर, तो जहाँ पे रखा है ये ओरिजिन है, राइट, तो ये जो एलिमेंट रखा है दिस इज एट ओरिजिन, which carries a large current of 10 ampere, it is carrying a current of 10 ampere, इसमें 10 ampere का current है, the magnetic field at a distance of 1 meter in perpendicular direction is, तो इस एलिमेंट को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको पूछा है मैग्नेटिक फील्ड कितना 1 मीटर डिस्टेंस पे, तो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यू शुड नो व्हाट इज बायोट-सावर्ट लॉ, तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ हमारे पास एक आर्बिट्ररी शेप वायर होता है एंड इसमें से करंट है, देयर इज करंट फ्लोइंग थ्रू दिस आर्बिट्ररी शेप वायर, हमको फाइंड करना है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट सम पॉइंट P, लेट अस से ड्यू टू करंट फ्लोइंग थ्रू लेंथ एलिमेंट, हम लोग क्या करते हैं क्योंकि ये वेरी लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, तो हम इसके छोटे छोटे पीसेस कर देते हैं, ईच पीस इज कॉल्ड एज अ लेंथ एलिमेंट, तो जब लेंथ एलिमेंट से करंट पास होगा, क्योंकि करंट तो हर जगह से पास होगा, तो यहाँ से भी पास होगा, जब यहाँ से करंट पास होगा तो करंट जब भी पास होता है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, तो वो P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, एंड हमको पूछा है, हमको पता होना चाहिए P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस एलिमेंट के सेंटर से उस पॉइंट तक, किस पॉइंट तक जहां पे आपको फील्ड फाइंड करना है उस पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करते हैं, देन हम यह जो लेंथ है dl इसको वेक्टर बना देते हैं, वेक्टर कैसे बनाते हो, बाय एसोसिएटिंग अ डायरेक्शन, तो जिस डायरेक्शन में करंट उसी डायरेक्शन में लेंथ एलिमेंट ले लेते हैं, ये हो गया लेंथ एलिमेंट, इसको बोलते हैं dl बार, तो ये लेंथ एलिमेंट आएगा dl बार, लेंथ एलिमेंट बना दिया, देन ये लेंथ एलिमेंट में और लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ द एलिमेंट टू द पॉइंट, इसमें एक एंगल बन गया, दैट एंगल इज थीटा, तो इस एंगल को हम बोलते हैं थीटा, दिस एंगल इज थीटा, राइट, तो हमने क्या किया, लेंथ एलिमेंट को वेक्टर बना दिया, हमने क्या किया, लेंथ एलिमेंट के सेंटर से P पॉइंट जहां पे फील्ड फाइंड करना है वहां पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, लेंथ एलिमेंट में और इस लाइन में जो एंगल होगा उसको बोलेंगे थीटा, क्वेश्चन ये था कि जब करंट इस स्मॉल एलिमेंट से पास होगा तो जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा dv is small magnetic field because length of the element is small, so according to Biot-Savart law magnetic field due to this small element, current through small element is proportional to current itself, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा फील्ड, जितना ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा फील्ड, साइन ऑफ एंगल बिटवीन length element and the line joining the center of the element to the point upon r का square, where r is this distance, right, तो बायोट-सावर्ट लॉ पता होगा तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग अगर डायग्राम देखोगे, हमारे पास एक वायर है, तो यू हैव अ वायर, इस वायर में हमने एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया और इस एलिमेंट का लेंथ हमको दिया है 0.05, तो ये आ गया एलिमेंट, राइट, और जिस पॉइंट पे फील्ड फाइंड करना था वो पॉइंट कहाँ था, z एक्सिस पे था, मतलब समवेयर ओवर हियर, कितना दिया है डिस्टेंस 1 मीटर, ये P पॉइंट है, डिस्टेंस है 1 मीटर, तो सबसे पहले एज आई टोल्ड यू लेंथ एलिमेंट, ये लेंथ एलिमेंट हो गया, लेंथ एलिमेंट में और इस लाइन में एंगल कितना 90, मतलब थीटा कितना 90, तो थीटा 90 तो साइन 90 कितना 1, तो साइन थीटा आ गया आपके पास 1, एंड अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ dv इक्वल टू I dl साइन थीटा बाय r स्क्वायर, I कितना था 10, dl कितना है 0.05, क्लियरली बोला है 0.05, साइन थीटा कितना आया 1, r कितना है 1, खत्म क्वेश्चन, हाउ मच इज दिस 0.5 टेस्ला, 0.5 है, नहीं है तो कुछ तो गड़बड़ है, something is wrong, what something is wrong we will see, good, ये delta x is length of element, yes, I dl sin theta by r square, I
I is 10, DL is 0.05, sin थीटा is 1, distance is 1. तो कुछ तो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक दिख रहा है. There is something which is wrong. हाँ, something which is missing ना, not wrong. नहीं नहीं, कांस्टेंट. वो हमने प्रोपोर्शनलिटी लिखा था, तो यू सी ये प्रोपोर्शनलिटी है, तो प्रोपोर्शनलिटी के बाद वो म्यू 0/4 पाई आएगा. हाँ, तो वो 10 पावर -7 है. हो गया आंसर, एडजस्ट, डन. तो आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर. तो ये जो कांस्टेंट हमने छोड़ दिया, जो छोड़ना नहीं चाहिए था, तो उसका 10 पावर -7. और बहुत बार ऐसा भी आता है, मेनी टाइम्स व्हाट यू विल सी इज दिस, कि वो बोलेंगे कांस्टेंट को 1 ले लो. बाय द वे वो कांस्टेंट 1 होता भी है कौन से सिस्टम में, सीजीएस में. तो यू शुड रिमेंबर ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, दिस इज 1 इन सीजीएस सिस्टम. तो 10 पावर -7. तो हो गया अभी सॉल्व. हाउ मच इज दिस? 10 पावर -7 और 10 पावर -6 और ये 10 पावर -2, तो कितना? 5 into 10 पावर -8. तो 5 into 10 पावर -8, ऑप्शन नंबर. Next question. So remember mu 0/4 pi 10 power -7 in SI system, in CGS it is 1. And what is CGS unit of magnetic field? Gauss. How much is 1 Gauss in Tesla? 1 Gauss is how many Tesla? 10 power -4. Okay. यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 18A. हमारे पास एक यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर है जिसका लेंथ 18A है, 18A, एंड रेजिस्टेंस R इज वाउंड अप एज करंट कैरिंग कॉइल इन द शेप ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन. तो हमारे पास एक 18A लेंथ का वायर था, हमने इसको एक रेगुलर हेक्सागन बना दिया विथ साइड लेंथ A. ओके. If the coil is connected to a voltage source VO, then the magnetic field of the coil is. So first of all, definitely यहाँ पे सिंगल टर्न नहीं है, क्योंकि जब जब कॉइल आएगा तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने वो देखना पड़ेगा. कैसे पता सिंगल टर्न नहीं है? 6 साइड्स है, each is A, तो कितना होना चाहिए? 6 से. तो पेरीमीटर इज 6 से. लेंथ कितना था? 18A. आपने हेक्सागन बनाया जिसका पेरीमीटर है 6 है, तो कितने टर्न होंगे? 3 टर्न. तो सबसे पहले नंबर ऑफ टर्न्स कैसे फाइंड करते हो? इजी. हेक्सागन हो या कोई और शेप हो, तो इट इज टोटल लेंथ अपॉन पेरीमीटर. टोटल लेंथ अपॉन पेरीमीटर. पेरीमीटर मतलब व्हाट इज पेरीमीटर? आउटर बाउंड्री. जैसे सरकमफरेंस होता है पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, वैसे ही यहाँ पे पेरीमीटर इज 6A. व्हाट इज टोटल लेंथ? 18A. What is perimeter? 6A. How many number of turns? 3. तो 3 turns है. आपको क्या फाइंड करना है? मैग्नेटिक फील्ड. हाउ डू यू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड बोला है ना, मैग्नेटिक मोमेंट बोला है. ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट बोला है. व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट? डू यू रिमेंबर व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला? N into I into A. Magnetic dipole moment is NIA. N is number of turns, I is current and A is area of this coil. तो N तो मिल गया, I कैसे फाइंड करोगे? What is I? What is Ohm's law? V equal to IR. V क्या बोला है? VO. VO. तो VO equal to IR. तो I equal to VO by R. N मिल गया, I मिल गया, A भी मिल जाएगा, तो क्वेश्चन खत्म. What is area of regular hexagon? What is area of regular hexagon? 3√3/2A square. अगर नहीं पता हो तो don't worry. You know how many triangles you can see here? Triangles. 6 triangles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो किसी भी एक का एरिया फाइंड कर लेना, हाफ बेस इनटू हाइट. और आपको पता है 60 डिग्री दिया है, तो इसका हाइट पता है, तो बेस निकाल ही सकते हो, क्योंकि ये 60 है, ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना है? 30 है. तो यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज बेस, राइट?
या तो फिर बेस पता है, हाइट निकालो, वन द सेम थिंग, दिस इज बेस, कितना है बेस ए, हाइट कैसे फाइंड करोगे आपको पता होना चाहिए। तो 30 60 90 ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज पता होंगे, दिस इज अज्यूम। तो मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको करना है। एरिया एक का निकालो, मल्टीप्लाई बाय 6 करो, तो 6 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल विल गिव यू एरिया ऑफ हेक्सागन। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पता होगा, 3√3/2 ए स्क्वायर। अगर ये गलत हुआ तो आंसर मैच नहीं होगा, सिंपल। तो करके देखते हैं। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को सम बुक्स डिनोट बाय m, सम बुक्स डिनोट बाय म्यू। इट इज नंबर ऑफ टर्न्स इनटू I इनटू a। क्योंकि ये I इनटू a होता है, इसके लिए इसका ऐसा यूनिट क्या आता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। n कितना था 3, I कितना है v0/r, a कितना है 3√3/2 a स्क्वायर, 3 into 3 9, 9/2 v0/r, और वे √3 रह गया, तो 9√3/2 v0/r a स्क्वायर, ऐसा आना चाहिए। 9√3/2 v0 a स्क्वायर बाय r, ऑप्शन नंबर बी। So just remember NIA is magnetic dipole moment due to current carrying loop ना, NIA पता है ना NIA। गुड। देन जस्ट एज एन एक्सरसाइज इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर लेता हूँ, एक और क्वेश्चन हो जाएगा उसमें। इमेजिन हमारे पास एक वायर है जिसका टोटल लेंथ 20A है, 20A, और उसको हमने स्क्वायर शेप दे दिया। तो व्हाट इफ आई गिव स्क्वायर शेप टू इट। हमारे पास क्या था, एक वायर था, टोटल लेंथ कितना था 20A, हमने बना लिया एक स्क्वायर ऑफ साइड A, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने आएंगे 20A/4A, मतलब कितने 5। I तो जो था वही रहेगा v0/r, एरिया कितना है a स्क्वायर। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या आएगा NIA, n is 5, I is v0/r, a is a square, करेक्ट। तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू अ स्मॉल मैग्नेट intensity at a distance x in the end on position, important। हमने अभी तक बार मैग्नेट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, हम अभी तक मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे थे ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। तो मैंने अब थोड़े से क्वेश्चन बार मैग्नेट के भी लिए हैं, सो दैट जो मैग्नेटिज्म का पार्ट है 11th स्टैंडर्ड का वो भी कवर होगा। बट रिमेंबर, फॉर्मूला तो सिंपल, कॉन्सेप्ट इज सिंपल, बट देन द आइडिया हियर इज कि एक एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सबसे पहला, स्मॉल मैग्नेट का मतलब ये होता है जिसका नॉर्थ पोल टू साउथ पोल का डिस्टेंस होता है कम। स्मॉल मैग्नेट का मतलब क्या होता है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल का डिस्टेंस है स्मॉल। अगर स्मॉल डिस्टेंस है तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला अलग बनता है। Why? Because when you have a bar magnet, let us say we have a bar magnet of small length, small length मतलब magnetic length small मतलब 2L, क्योंकि 2L याद होगा आपको, what is 2L? Do you know bar magnet has two poles, which north and south, north and south। Do you know there are two types of length involved? एक है मैग्नेटिक लेंथ, एक है ज्योमेट्रिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ क्या होता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल का डिस्टेंस। नॉर्थ पोल से साउथ पोल का डिस्टेंस है 2L। क्यों 2L? क्योंकि हम सेंटर से L इस साइड लेते हैं और सेंटर से L दूसरी साइड पे लेते हैं, तो 2L, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ, राइट। ज्योमेट्रिक लेंथ जो है इट इज कैपिटल L। मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिक लेंथ दे आर नॉट सेम। ज्योमेट्रिक लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ का रिलेशन पता है आपको? दिस इज ज्योमेट्रिक लेंथ। ज्योमेट्रिक लेंथ is 6/5 of magnetic length।
क्योंकि ज्योमेट्रिक लेंथ इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक लेंथ, ये पता होना चाहिए, बेसिक चीज। देन व्हाट डू मीन बाय शॉर्ट बार मैग्नेट या स्मॉल मैग्नेट? तो व्हेन यू से शॉर्ट बार मैग्नेट या स्मॉल मैग्नेट, मतलब नॉर्थ एंड साउथ पोल का डिस्टेंस बहुत कम है। एंड अगेन अगर मैग्नेट आपके पास शॉर्ट है तो आप जिस एक्सियल पॉइंट पे फील्ड फाइंड करोगे, तो जिस एक्सियल पॉइंट पे आप फील्ड को फाइंड करने वाले हो वो पॉइंट है फार अवे। तो हमारे पास ऐसा है, ये मैग्नेट है, हमारे पास एक एक्सिस है। Well, by the way, this is called as axis. What do you mean by axis? A straight line passing through both the poles of magnet is called as axis. तो इसको axis बोलते हो। What is equator? Equator is a line which is perpendicular to axis and passing through center of magnet. इसको बोलते हो equator, right? And you must know, अगर शॉर्ट मैग्नेट है तो शॉर्ट मैग्नेट के केस में एक्सियल पॉइंट पे एट सम पॉइंट पी, एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है? व्हाट इज फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ओवर हियर? क्योंकि ये पता होगा तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो गए। म्यू 0/4 पाई 2 टाइम्स ऑफ डायपोल मोमेंट। ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। दिस इज नॉट डायपोल मोमेंट ड्यू टू करंट, म्यू अपॉन x cube, where x is this distance and distance is always measured from center, right? तो ये formula only you can use when x is very greater than 2l, मतलब distance of the point on the axis is very greater than magnetic length, correct? ये पहले पता होना चाहिए। एंड देन यू शुड नो, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर पे फील्ड निकालते हो तो व्हाट इज इक्वेटोरियल फील्ड? इक्वेटोरियल फील्ड इज हाफ ऑफ एक्सियल फील्ड। अगर ये दो पता है तो क्वेश्चन समझ में आएगा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन में क्या बताया है? हमें बोला है ड्यू टू अ स्मॉल मैग्नेट, इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस x, इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस x in the end on position, मतलब एक्सियल। तो ये जो वर्ड लिखा है इन द एंड ऑन पोजीशन, मतलब एक्सियल फील्ड है, दिस इज एक्सिस। इन द एंड, किसके एंड पे? मैग्नेट के एंड के डायरेक्शन में। ऑन पॉइंट मतलब एट सम पॉइंट इज 9 गॉस। What will be the intensity again in Gauss at a distance x/2 on the broad side on position? Broad side on position मतलब इक्वेटर। तो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन का मतलब होता है इक्वेटर, इन द एंड ऑन पोजीशन होता है एक्सिस। दिस इज एक्सिस, दिस इज इक्वेटर। सिर्फ लिखने का तरीका अलग अलग है, दैट्स इट। तो पहले क्वेश्चन समझ लो, डन। देन हमें दिया है एक्सियल फील्ड, कितना दिया एक्सियल फील्ड? 9 गॉस। इसका फॉर्मूला क्या है? म्यू 0/4 पाई 2 म्यू बाय एक्स क्यूब। ये कितना है? ये है 9g, 9 गॉस। हमें पूछा है व्हाट इज इक्वेटोरियल फील्ड? व्हाट इज इक्वेटोरियल फील्ड? हाफ ऑफ एक्सियल फील्ड, मतलब कितना? म्यू 0/4 पाई, हाफ मतलब म्यू बाय एक्स। लेकिन x कितना है यहाँ पे? x/2। डिस्टेंस सेम नहीं है, एक केस में डिस्टेंस x था, दूसरे में x/2, तो x/2 का क्यूब, करेक्ट? देन तो इसीलिए यहाँ पे 2 नहीं आएगा और डिस्टेंस चेंज हुआ इसलिए x/2 का क्यूब। तो म्यू 0/4 पाई म्यू, ये म्यू 0/4 पाई इज कांस्टेंट, दिस म्यू इज magnetic dipole moment. That is why I told you some books use m, not to get confused with permeability. Permeability is a different thing, dipole moment is a different thing. लेकिन बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक्स में m की जगह पे म्यू लिखा है, दैट इज मैं म्यू लिख रहा हूँ। अगर आपको कंफ्यूजन क्रिएट होता होगा तो यूज स्मॉल m। स्मॉल m इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो नॉट टू गेट कंफ्यूज, ये म्यू हैज नथिंग टू डू विद परमिएबिलिटी, इसका परमिएबिलिटी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। फाइन। देन m/x cube, m/x cube, what is 2 cube?
8 को 4 into 2 लिख सकते हो। यस, तो ये 2 यहाँ गया, ये 4 यहाँ पे गया, क्योंकि एक्स क्यूब बाय 8 था, 8 आ गया ऊपर, 8 मतलब 4 into 2, 4 बाहर 2 अंदर। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमको पता है कितना है 9 गॉस, बिकॉज दिस इज एक्सियल फील्ड, तो 4 into 9 मतलब कितना 36 गॉस। 36 ऑप्शन नंबर सी। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट, इसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। इफ यू नो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यू नो व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अगर आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल का सब कुछ पता है, फॉर एग्जांपल व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल आर टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस। तो सेंटर से एल एक तरफ, सेंटर से एल दूसरी तरफ। व्हाट इज मैग्नेटिक, व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल? बार मैग्नेट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक डाइपोल। इसमें दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। तो साउथ पोल इज टेकन टू बी, कौन सा पॉजिटिव होता है दोनों में से? व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? नॉर्थ टू साउथ। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो नॉर्थ इज पॉजिटिव एंड साउथ इज नेगेटिव, करेक्ट। देन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव टू नेगेटिव होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिनोटेड बाय P, ये होता है Q into 2L, where Q is magnitude of one of the charges। वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट, ये होता है Q into 2L, where Q is pole strength। वहां पे वो चार्ज था, यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ है। रिमेंबर दिस इज पोल स्ट्रेंथ, दिस इज नॉट चार्ज। जैसे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, वैसे ही इसका होता है साउथ टू नॉर्थ, राइट। अगर आपको पता होगा टॉर्क का इक्वेशन, टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, व्हाट इज टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल? P बार क्रॉस E बार। वैसे ही टॉर्क एक्टिंग ऑन मैग्नेटिक डाइपोल इज M बार क्रॉस B बार। तो देयर इज सो मच ऑफ सिमिलरिटी। तो एक पता है तो दूसरा बाय डिफॉल्ट पता है, राइट। अगर आपको ये पता है तो ये भी समझ में आ जाएगा। ऐसे एक्सियल फील्ड फॉर मैग्नेट म्यू 0 by 4 pi 2m by x क्यूब, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में 2p by x क्यूब, राइट। इक्वेटोरियल फील्ड म्यू 0 by 4 by m by x डिस्टेंस क्यूब, यहाँ पे p by डिस्टेंस क्यूब। तो knowing about electric dipole means knowing about magnetic dipole। तो दोनों सिमिलर कॉन्सेप्ट्स है, तो एक पता है तो दूसरा बाय डिफॉल्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a solenoid of cross sectional area 2 into 10 power minus 4, यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ, दिस इज माइनस, टिल्डा प्रिंट हुआ, इट इज नॉट टिल्डा, इट इज माइनस, and 900 turns has 0.6 ampere meter square magnetic moment, then the current flowing through it is, सिंपल, क्या दिया है आपको? मैग्नेटिक मोमेंट। क्या फॉर्मूला था? NIA। हमें क्या फाइंड करना है? I। तो I क्या आएगा? M/NA, राइट। तो M कितना है? 0.6। N कितना है? 900, मतलब 9 into 100, 9 to 10 power 2। A कितना है? A है 2 into 10 power minus 4। ये 10 power minus 2, ये 10 power minus 4, 10 power minus 10 power plus 2 and 10 power minus 4, minus 2 ऊपर जाके plus 2, 0.6 into 10 power 2 upon 9 into 2। तो ये आ जाएगा 6 into 10, क्योंकि 0.6 का पॉइंट हटा दिया तो यहाँ पे 10 का पावर जाएगा। दिस इज 2 and 3 cancel and cancel। What is 1 by 3? 0.33। तो 0.33 into 10 तो कितना आ गया? 3.3। तो 3.3 एम्पियर ऑप्शन में होना चाहिए, 3.33 एम्पियर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the work done in moving a dipole from its most stable
to most unstable position in a 0.09 Tesla uniform magnetic field is dipole moment of this dipole is 0.5 ampere meter square. तो जैसे मैंने आपको बताया, if you know electric dipole, you know magnetic dipole. तो अगर हमारे पास एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इफ यू हैव एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, सबसे पहले तो बताओ व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ फील्ड, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो हमारे पास एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इसमें एक बार मैग्नेट है, तो यू हैव अ बार मैग्नेट, एंड व्हेन यू कीप दिस बार मैग्नेट, आप जब इस बार मैग्नेट को इस फील्ड में रखोगे, एंड इफ दिस बार मैग्नेट इज एट सम एंगल, राइट, तो ऑब्वियसली दो पोजीशन थे, एक था मोस्ट स्टेबल, एक था मोस्ट अनस्टेबल। मोस्ट स्टेबल पोजीशन के केस में होता क्या है, मोस्ट स्टेबल के केस में होता है नॉर्थ ऑफ दिस मैग्नेट इज फेसिंग साउथ ऑफ एक्सटर्नल फील्ड एंड साउथ ऑफ द मैग्नेट इज फेसिंग नॉर्थ। ये हो गया मोस्ट स्टेबल। अब क्योंकि बात कर ही रहे हैं इसकी, मैंने आपको अभी बताया था डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या, साउथ टू नॉर्थ। मतलब इस केस में मोस्ट स्टेबल केस में मैग्नेटिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट में एंगल कितना, 0। तो मोस्ट स्टेबल केस, मोस्ट स्टेबल, हमको क्वेश्चन में बोला है वर्क डन फाइंड करो टू रोटेट इन मूविंग, मतलब टू रोटेटिंग डाइपोल फ्रॉम मोस्ट स्टेबल। मोस्ट स्टेबल मतलब इनिशियल एंगल, व्हाट इज इनिशियल एंगल, 0। तो याद रखना इनिशियल एंगल है 0 डिग्री। मोस्ट अनस्टेबल केस में क्या होगा, मोस्ट अनस्टेबल केस में साउथ ऑफ द मैग्नेट इज फेसिंग साउथ ऑफ फील्ड एंड नॉर्थ ऑफ द मैग्नेट इज फेसिंग नॉर्थ ऑफ द फील्ड, एंड व्हाट इज डायरेक्शन इन दिस केस, साउथ टू नॉर्थ। अगेन व्हाट इज द एंगल बिटवीन 180, तो यहाँ पे मोस्ट अनस्टेबल मतलब थीटा फाइनल, थीटा फाइनल इज 180, एंड आपको पता होना चाहिए वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एंड पोटेंशियल एनर्जी अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल होता तो Pe cos ऑफ थीटा इनिशियल माइनस cos ऑफ थीटा फाइनल, करेक्ट। बट हमारे पास इलेक्ट्रिक नहीं है, मैग्नेट है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जगह पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे मैग्नेटिक फील्ड। ये आ गया फॉर्मूला। तो वंस यू नो फॉर्मूला जस्ट पुट वैल्यूज, देयरफॉर वर्क डन इक्वल टू m। व्हाट इज m, दिया है ना 0.5। व्हाट इज फील्ड, 0.09। cos of initial angle 0 minus cos of final angle 180. This is 9 5s are 45 into 10 power minus 3, minus 2 इसका minus 1 इसका, cos 0 is 1, cos 180 is minus 1, 1 and 1, 2 into 45 is 90, 90 into 10 power minus 3 joule, 90 into 10 power minus 3। हाँ सी है, तो आ गया ऑप्शन नंबर सी। तो इट इज 0.09 जूल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the magnitude of axial field due to a bar magnet of length 3 centimeter? बार मैग्नेट का लेंथ 3 सेंटीमीटर, मतलब 2L is 3 सेंटीमीटर, राइट, एट अ डिस्टेंस ऑफ 75 सेंटीमीटर, मतलब x is 75 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट। मतलब पहले समझ लो, ठीक है, मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट दिया है, दैट इज ओके, मैग्नेटिक मोमेंट इज गिवन टू यू। मैंने आपको बताया था एक्सिस पे एक्सियल फील्ड, मतलब व्हाट इज एक्सियल फील्ड, μ0/4 पाई 2m अपॉन x क्यूब, प्रोवाइडेड, कंडीशन क्या था, कंडीशन ये था कि मैग्नेट का लेंथ इज वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। ये मैग्नेट है, इसका लेंथ कितना है, 3 सेंटीमीटर। कौन सा लेंथ है ये, मैग्नेटिक लेंथ है।
मतलब नॉर्थ पोल से साउथ पोल का डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर। और हमको फील्ड कहाँ फाइंड करना है, एक्सियल पॉइंट पे, मतलब x कहाँ से मेजर किया, x सेंटर से, ये कितना है 75। तो एज यू कैन सी 75 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 3। तो सिंस x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 2l, अगर इसको 75 के यहाँ पे 15 लिख देते, 15 लिखते तो फॉर्मूला चेंज हो जाता। यहाँ पे 75 है, वो 3 है, तो 75 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 3, मतलब x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 12, मतलब द पॉइंट इज फार अवे। इफ द पॉइंट इज फार अवे, ओनली देन, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ओनली देन यू कैन से b axis is equal to mu0 by 4 pi 2m upon x cube। अदरवाइज नहीं कर सकते हो। तो दिस इज इक्वल टू 10 पावर -7 इंटू 2 इंटू एम, एम कितना 0.6 अपॉन डिस्टेंस कितना दिया है 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो। 75 इंटू 10 पावर -2, राइट, इसका क्यूब। गुड। तो how do you solve this? 10 पावर -6, 10 पावर -7, 0.6 का पॉइंट हटा दो तो 10 पावर -8, 6 इंटू 2 इज 12, 12 इंटू 10 पावर -8, नीचे है 75 इंटू 10 पावर -2 का क्यूब, मतलब 75 इंटू 75 इंटू 75, ठीक है। I want to know how do you solve this, क्योंकि important is to save time here. This is important. How will you solve this? तो कैलकुलेशन सिंप्लीफाई कैसे करने हैं, तो इसका भी ट्रिक होता है। तो you need to understand all these things. Do you know what is 3 cube? Yes. कितना 27. What is 4 cube? हमारा काम हो गया। क्यों, ये 75 इंटू 10 पावर -2 मतलब 0.75, 0.75 मतलब 3/4। तो ऊपर आ गया था 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 10 पावर -8, तो 12 इंटू 10 पावर -8, नीचे 0.75 मतलब 3/4 इसका क्यूब। तो 12 इंटू 10 पावर -8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, right? This is how you can do. Sixty-four into 12, how much? अरे 3 का फैक्टर है वो तो बता दो। This is 4, this is 9. Approximately speaking, 1 जा and 8 जा, roughly वैसे 9 7 जा होता है 63, तो roughly 9 1 जा and 9 7 जा, 7 4 जा 28, 28 into 10 power -8, 28 into 10 power -8, हमको आंसर दिया है माइक्रो में। माइक्रो टेस्ला मतलब 0.28 into 10 power -6, मतलब 0.28 माइक्रो टेस्ला, 0.213, 0.213, ऑप्शन नंबर सी। तो यू मस्ट नो हमारे पास 0.28 आया है, 0.28 से ज्यादा पास में 0.31 है या 0.21 है, 0.31, तो क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी 0.313 माइक्रो टेस्ला। तो दिस इज 0.313 माइक्रो टेस्ला। So obviously the question is why to take 0.3? 9 1s and 9 7s। What is 9 7s? 63। तो हमारा आंसर 7 से ज्यादा होगा क्योंकि 64 था। तो 7 into 4 28, हमारा आंसर 28 से ज्यादा होगा, मतलब टुवर्ड्स 30 होगा। तो टुवर्ड्स 30 मतलब 0.313 माइक्रो टेस्ला। So this is how you are supposed to solve such questions. Remember
चेक कर लेना पहले इफ x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 12, बिकॉज आगे हम ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें x इज नॉट वेरी वेरी ग्रेटर देन 12, तो उसमें फॉर्मूला अलग यूज होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. So we are moving towards next set of questions. An infinitely long straight conductor, हमारे पास एक infinitely long straight conductor है, is bent into the shape as shown in figure. तो इसको shape दे दिया, you have given it a shape. It carries a current of I ampere and the radius of the circular groove is R meter. Then the magnetic induction at the center will be. तो first of all ये जो आपको शेप दिया है इसको समझ लो. यू हैव अ स्ट्रेट वायर, इस स्ट्रेट वायर को बेंड किया इन द शेप. तो व्हाट यू आर डूइंग इज इसको एक स्मॉल कर्वेचर दिया है यहाँ पे. तो बेसिकली द आइडिया इज दिस, यहाँ से ये मिसिंग है, ऐसा शेप बना दिया. बट रफली स्पीकिंग यहाँ पे गैप नहीं भी दिखाया अगर हमने तो भी चलता है, क्योंकि ये बहुत छोटा गैप है. इफ इट इज वेरी स्मॉल यू कैन जस्ट कंसिडर दिस. इसको आप ऐसा ले सकते हो कि आपके पास एक वायर है स्ट्रेट वायर और दूसरा है सर्कुलर लूप. इसको बोलता हूँ कंडक्टर नंबर 1, इसको बोलते हैं कंडक्टर नंबर 2. हमको कहाँ फाइंड करना था फील्ड? सेंटर पे. सेंटर का यहाँ से डिस्टेंस कितना? r. मतलब सर्कुलर लूप इसमें करंट है क्लॉकवाइज, क्योंकि करंट का डायरेक्शन कैसा है? क्लॉकवाइज, राइट. तो सर्कुलर लूप का रेडियस r, स्ट्रेट वायर के लिए डिस्टेंस r. तो यू नो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर? μ0 by 4 pi 2I by r. एंड डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल कहाँ आ रहा है? ये आउटसाइड. आउटसाइड मतलब डॉट. देन फॉर द लूप, what is magnetic field? μ0 by 4 pi 2 pi I by r. करेक्ट. सिर्फ पाई एक्स्ट्रा यहाँ पे लिखना पड़ेगा, दैट्स इट. क्योंकि ओवरऑल अगर फॉर्मूला की बात करोगे तो ये होता है μ0 I अपॉन 2 pi r, ये होता है μ0 I अपॉन 2r. तो दैट इज वाई सिर्फ मैंने एक्स्ट्रा एडजस्ट किया. Then direction. What is direction? Direction right hand rule. Fingers को curl करो, thumb को outstretch करो. Direction of current is clockwise, thumb is inwards. Inwards मतलब cross. It is going in. Right? तो एक के केस में field is coming out. Straight wire का field बाहर आ रहा है और सर्कुलर लूप का अंदर जा रहा है, तो डेफिनेटली सब्ट्रैक्शन होगा. अब सब्ट्रैक्ट करते वक्त पहले चेक कर लेना कौन सा बड़ा. विच वन इज ग्रेटर? विच वन इज ग्रेटर? B2. वाई? वाई? सिर्फ ये एक्स्ट्रा पाई है. हाँ, तो B2 इज ग्रेटर देन B1. तो नेट फील्ड, व्हाट इज नेट फील्ड? B2 माइनस B1. तो बाय द वे B2 is pi into B1, क्योंकि सिर्फ पाई एक्स्ट्रा था. तो ये ऐसा था, ये पाई को बाहर रख दिया, तो अंदर बचा μ0 अपॉन 4 पाई देन 2I by r. तो ये B1 ही हो गया ना. हाँ, तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो. आंसर हो गया खत्म. पाई -1 दिखना चाहिए, पाई -1 दिखना चाहिए. ऑप्शन नंबर बी में है. सिंप्लीफाई करके देता हूँ. दिस इज सिंपल थिंग. B2 इज μ0 by 4 pi 2 pi I by r minus μ0 by 4 pi 2 I by r. तो जो कॉमन निकलता है क्या? μ0 by 4 pi और क्या? 2I by r. तो बचा क्या? pi -1. तो डन. दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. एंड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस ये तीनों फॉर्मेट में आ सकते हैं, सीईटी, नीट एंड जेईई. बाय द वे ये क्वेश्चन एक बार नीट में आया है, ऐसा क्वेश्चन एक बार जेईई में भी आया है. तो यू मस्ट नो हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस. अगला क्वेश्चन भी उसी टाइप का है.
हमने कल ऐसा ही एक क्वेश्चन सॉल्व किया था विथ ओनली थिंग ये ऐसा था, दैट्स इट। बाकी तो कुछ चेंज नहीं है। तो चेंज क्या होगा, समझ में आ जाएगा आपको। In the figure shown, there are two semicircles of radii R1 and R2 in which a current I is flowing. The magnetic induction at the center O will be. तो वापस से वही करेंगे, एक काम करते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। ए और सी पार्ट का फील्ड होगा 0, क्योंकि वो जो पॉइंट है वो लाइन मतलब वायर के डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में है। तो द पॉइंट एट विच यू आर फाइंडिंग आउट फील्ड इफ इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो वो होता है 0। कल भी हमने वही किया था। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए पार्ट एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सी पार्ट इज 0। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी एंड ड्यू टू डी रह गया। तो अगेन right hand rule, current is going anti-clockwise, तो फील्ड कहाँ होगा, अंदर की तरफ मतलब म्यू 0 बाय 4 पाई, करंट इज I, डिस्टेंस इज, हाउ मच इज डिस्टेंस, R2, और यहाँ पे आएगा थीटा, क्योंकि सेमी सर्कल है तो थीटा, एंड डायरेक्शन इज इनवर्ड्स मतलब क्रॉस। गुड। तो यू नो दिस इज 2 पाई, है ना, पाई, ओके, दैट इज पाई। बट डू यू रिमेंबर फॉर्मूला? इंपॉर्टेंट इज इफ यू रिमेंबर फॉर्मूला और नॉट, क्योंकि कल ही हमने सॉल्व किया था। लुक, यहाँ पे एक फॉर्मूला मैंने बताया था जहां पे आएगा थीटा, तो हाफ ऑफ यू स्टिल लुक ब्लैंक, तो थीटा आएगा, साथ में 2 आएगा क्या, नहीं। तो यहाँ पे विल यू राइट डाउन 2, नो, यहाँ पे 2 लिखना है क्या, नहीं लिखना है। गुड, देन दिस इज म्यू 0 बाय 4 पाई I बाय R2 इंटू पाई, पाई कैंसल, पाई कैंसल, तो पाई नहीं है। गुड, गोइंग इनसाइड, then what about magnetic field due to D part? Magnetic field due to D part is D part, यहाँ पे ऊपर, look at the fingers, look at thumb is going in, मतलब इसका भी है in, मतलब डायरेक्शन क्या है, सेम, तो माइनस तो आएगा नहीं, तो प्लस आएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो फिर भी हम सॉल्व करने वाले हैं इसको, वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस आउट। तो दिस इज म्यू 0 बाय 4 पाई I बाय R1 एंड थीटा इज पाई, पाई और पाई कैंसल, तो नेट फील्ड इन दिस केस will be field due to B plus field due to D, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन है सेम, दैट इज बाय एडिशन, field due to B and field due to D। what is field due to part B? part B का फील्ड कितना था, म्यू 0 बाय 4 I बाय R2, इसका कितना है, म्यू 0 बाय 4 I बाय R1, तो क्या कॉमन निकलेगा, म्यू 0 बाय 4 एंड I 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R1, तो ये आ जाएगा म्यू 0 बाय 4 I R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2, तो दिस इज ऑप्शन नंबर सी, डन। ओके, गुड। तो जस्ट डायरेक्शन, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट मतलब ऐसा ही क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में, उसमें से डायरेक्शन था अपोजिट फील्ड का डायरेक्शन, दैट इज वाई एक था प्लस एक था माइनस। magnetic field due to a ring having n turns at a distance x on axis is proportional to magnetic field due to a ring having n turns, इसमें n number of turns है, मतलब ऐसा है, राइट, मैं एक ही टर्न दिखा रहा हूं, आई एम गोइंग टू शो ओनली 1
क्योंकि जितना फील्ड एक टर्न का होगा उतना हर एक टर्न का होगा, तो मल्टीप्लाई बाय करेंगे n। आपको पूछा है मैग्नेटिक फील्ड हैविंग n टर्न, उसका फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? तो डू यू रिमेंबर द फॉर्मूला? मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्सिस याद है क्या? म्यू 0 बाय पाई नहीं आता है। जब भी रिंग कंप्लीट हो गया, स्ट्रेट वायर होगा तो नीचे पाई आता है, नहीं तो नहीं आता है। तो ये रिंग है, पाई आएगा क्या? नहीं। तो नीचे आएगा 2, 2 की जगह पे आप लिखते हो 4 और ऊपर लिखते हो 2, जानबूझ के लिखते हो पाई, क्योंकि म्यू 0 बाय 4 पाई की वैल्यू पता होती है। बट यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है, तो आई विल नॉट राइट दिस डाउन, आई विल स्ट्रेट अवे राइट डाउन म्यू 0 बाय 2, राइट। मैंने आपको बताया था जनरल फॉर्मूला ये है आई ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू 3/2 इंटू एन, क्योंकि एन टर्म्स थे, राइट। हम जिसको ए बोल रहे हैं वो उसको आर बोल रहे हैं, तो आर, तो ए की जगह पे क्या आएगा? आर, आर एंड आर, राइट। तो आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2, ऐसा कहीं दिखता है क्या? कहाँ दिखता है? हाँ, सी या बी? अच्छे से सोच लो। magnetic field due to a ring having n turns, yes, so c n r square upon r square plus x square raised to 3/2। अगर एक टर्न होगा तो ऑप्शन नंबर बी हो गया, ऑप्शन नंबर सी। मतलब दे आर जस्ट चेकिंग इफ यू रिमेंबर फॉर्मूला, गुड, राइट। तो फॉर्मूला में सिर्फ n आएगा फॉर वन टर्न, ऑप्शन नंबर बी, फॉर n टर्न्स ऑप्शन नंबर सी। Okay, so next question. It is just a formula that you need to know. And remember, pi नहीं आएगा. Two concentric coplanar circular loop of radii R1 and R2 carry currents I1 and I2 respectively in opposite directions, one clockwise and the other anti-clockwise. The magnetic induction at the center of the loop is half that due to I1 alone, okay, at the center। ये स्टेटमेंट समझना जरूरी है। द मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे? सेंटर ऑफ द लूप, लूप मतलब प्लूरल, ये हाफ है। किसका हाफ है? ड्यू टू I1 अलोन। मतलब बोलने की कोशिश ये है कि नेट फील्ड इज B1/2, नेट फील्ड इज B1/2। जिसको ये समझ में नहीं आया क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आपको पूछा है अगर R2 is to R1 वैल्यू I2/I1 is, मतलब पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ लो। हमारे पास एक लूप है जिसका रेडियस R1 है, हमारे पास दूसरा लूप है जो कॉन्सेंट्रिक है, कॉन्सेंट्रिक मतलब सेम सेंटर। तो पहले का रेडियस R1, दूसरे का रेडियस R2 with same center R1 and R2। current I1 and I2 one clockwise, मतलब I1 current is clockwise and other anti-clockwise, तो I2 is anti-clockwise। then first of all what is net field? net field निकालने के लिए पहले का फील्ड निकालो, दूसरे का फील्ड निकालो, दोनों का डायरेक्शन चेक करो। field due to 1, what is a field at the center of a loop? म्यू 0/2 I/R, R1। डायरेक्शन क्लॉकवाइज करंट मतलब इनसाइड मतलब क्रॉस। B2 म्यू 0/2 I/R2, ये I1 है, ये I2 है। डायरेक्शन आउटसाइड, राइट। अब डेफिनेटली R1 डिस्टेंस कम है तो B1 फील्ड ज्यादा होना चाहिए, बट डिपेंड करता है वैल्यूज ऑफ I1 एंड I2 पे। अब कुछ बताया है क्या? आपको कुछ नहीं बताया, तो हम अज्यूम कर लेंगे कि ये जो पहला फील्ड है वो ज्यादा है,
तो we will assume b1 is greater than b2. If you assume b1 is greater than b2, तो net field will be b1 minus b2, करेक्ट। लेकिन बोला क्या है, आपको बोला है ये जो नेट फील्ड है इट इज हाफ ऑफ b1, बोला है ना। नेट फील्ड रिजल्टेंट फील्ड कहाँ पे, सेंटर पे, इज हाफ ड्यू टू करंट I1, हाफ ड्यू टू करंट I1 मतलब b net is b1 by 2. Substitute from 1 and 2. From equation number 1 and 2 you will have b net is b1 by 2 which is b1 minus b2. तो b2 कितना आ गया, b2 is b1 minus b1 by 2. तो b2 is equal to b1 minus b1 by 2 मतलब b2 equal to b1 by 2. What is b2? मतलब b2 is proportional to I2 in short, लेकिन ठीक है लिख देता हूँ μ0 by 2 I2 by R2, right? This is equal to, what is this, μ0 by 2 I1 by R1, करेक्ट। और एक 2 है, हाँ और एक 2 है ना, हाँ तो और एक 2 है डिनोमिनेटर में, इसको भूलना मत, इसको भूले तो गए, राइट। बट वेट अ मिनट, व्हाट इज R2? 2R1, तो पहले तो इसको कैंसिल कर दो, इसको कैंसिल कर दिया, I2 इट इज 2R1, दिस इज I1 by 2R1, करेक्ट, गया एंड गया। तो व्हाट इज I2? I1, तो I2 by I1 कितना आना चाहिए, 1 है, तो ठीक, ऑप्शन नंबर डी। So that's it for today.